हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की गणित मंजरी का जो सेकंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, उसकी एंड ऑफ द एक्सरसाइज जो है एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके 5 क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये मैं अपनी एक पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। अगर आपको इन 5 क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो वीडियो देख करके अपना प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो हम लोग आज 6th क्वेश्चन से बात करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऐसा ही क्वेश्चन, ये मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अभी 10th क्लास की बुक में भी आपको मिल जाएगा 3rd चैप्टर में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टार भी लगा हुआ है। आपको पता होगा आपकी बुक में जो स्टार लगे हुए क्वेश्चन है, इसका मतलब वैसे आपकी बुक में जो प्रीफेस उसका है उसमें दिया गया है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस के लिए डिजाइन नहीं है, बल्कि आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी है या फिर क्वेश्चंस को समझने और सीखने की एबिलिटी है उनको बढ़ाने के लिए है। पर आप जानते हैं आप 9th क्लास में हैं और आपका पेपर स्कूल में ही बनता है, आपके टीचर्स बनाते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन वो ना दें। अगर उन्होंने पढ़ाया है तो वो क्वेश्चन दे भी सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको ना करें, आपको ये क्वेश्चंस करने चाहिए। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। एक कोई 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट का नंबर कैसा दिखता है? 2 डिजिट का नंबर ऐसा दिखता है ना, 28 और 63, 29, इस टाइप के दिख सकते हैं। कैसा भी, मतलब वो 2 डिजिट्स का होगा। अब बोल क्या रहे हैं? नंबर्स, द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। उसके जो डिजिट्स हैं उस 2 डिजिट नंबर में कितने 2 डिजिट्स होंगे, तो उन 2 डिजिट्स के बीच में 3 का डिफरेंस है। मतलब अगर मैं उन दोनों को आपस में माइनस करता हूं तो 3 आता है। जैसे ये वाला नंबर है 63, इसमें इसके डिजिट्स का डिफरेंस कितना है? 6 - 3 3। इसमें इसके डिजिट्स का डिफरेंस कितना है? 8 - 2 8 - 2 6। इसमें कितना डिफरेंस है? 9 - 2 7, है ना। तो ऐसा कुछ नंबर है वो 63 टाइप का, या कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी 63। वो 58 हो सकता है, 58 में भी तो 8 - 5 डिफरेंस 3 है ना। वो कुछ भी हो सकता है, वो 2 डिजिट्स का नंबर है, उसके डिजिट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 है। राइट, तो एक बार इतने से ही समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा फिर आगे का पढ़ेंगे। पहले इतने से हमें क्या क्या हम लोग ले सकते हैं वो हम लोग देखते हैं, है ना। लेट, अब देखिए आपको वो नंबर नहीं पता, नंबर नहीं पता मतलब उसकी दोनों डिजिट्स, जो पहली डिजिट होती है उसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर में लिखता हूं 91 या 93 लिख लीजिए, इसके बीच तो डिफरेंस 6 आ जाएगा। मैं ऐसा नंबर 36 ले लिया, इनके डिजिट्स के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 है। तो ये वाली डिजिट को क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। और ये वाली डिजिट को क्या बोलते हैं? टेंस डिजिट, यही तो बोलते हैं। तो 2 डिजिट्स होती हैं किसी भी 2 डिजिट के नंबर में, ऑब्वियस सी बात है। एक होगी वंस डिजिट, होगी एक होगी टेंस डिजिट। तो लेट द वंस डिजिट ऑफ द नंबर is x and the tens digit is, क्या आप बता सकते हैं टेंस डिजिट क्या होगी? आप बता पाएंगे क्या होगी? देखिए, अगर उन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस, अगर मैं मान लूं एक डिजिट वंस डिजिट x है और टेंस डिजिट y है, तो इनका डिफरेंस कितना है? y - x इक्वल्स टू कितना है? 3 है ना। y - x इक्वल्स टू कितना है? 3 है। तो आप y की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 3 + x ले सकते हैं। y की वैल्यू 3 + x ले सकते हैं। या अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने उस डिजिट को, एंड द टेंस डिजिट इज y, आपने y ही लेट कर लिया। राइट, आप क्या बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये नंबर कैसा दिखेगा? अगर आपको वंस और टेंस डिजिट पता चल गई
तो आपको ये नंबर कैसा दिखेगा? आप क्या मेरे को समझा सकते हैं कैसा दिखेगा? देखिए ध्यान से समझिएगा। कोई भी नंबर अगर होता है, आप कहें कि 1 डिजिट x है और 10 डिजिट y है, तो मैं इसको yx ऐसे लिख देता हूं या ऐसा लिख देती हूं। क्या आप ऐसा कह सकते हैं? देखिए, जब भी आप ये अननोन वेरिएबल्स x और y लेते हैं और आप ऐसे x y y x लिखते हैं, तो इसका मतलब ये कोई नंबर नहीं होता, ये तो x इंटू वाई होता है ना। जब x इंटू वाई लिखना होता है तब भी तो आप x इंटू वाई लिखते हैं, लेकिन हमें यहाँ नंबर बताना है। और नंबर अगर कहीं 13 लिखा हुआ है तो 13 का मतलब ये नहीं है कि ये 1 इंटू 3 है। ये 13 अपने आप में एक नंबर है ना, 1 और 3, 13, 26 या 34, ये नंबर्स हैं, ये 3 इंटू 4 नहीं है। लेकिन जब आप ये वाई एक्स लिखते हैं या एक्स वाई लिखते हैं, ये जो वेरिएबल क्वांटिटीज होती हैं इनको आप ऐसे करके लिखते हैं, तो इसका मतलब ये इंटू हो रही होती है आपस में। तो इंटू तो हमको लिखना नहीं है, हमको तो नंबर बताना है, कैसे लिखेंगे नंबर? तो नंबर लिखने का एक और दूसरा तरीका होता है। दूसरा तरीका कौन सा होता है? उनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखना। प्लेस वैल्यू आपने बचपन में पढ़ी होंगी। कोई भी नंबर अगर वंस डिजिट पर कोई नंबर है तो उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और टेंस डिजिट का नंबर है तो उसकी प्लेस वैल्यू 10 होती है। इसी बेसिस पर अगर मुझे कहीं 52 लिखा हुआ है तो इस 52 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 1, तो 2 इंटू 1, प्लस 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 10, क्योंकि टेंस डिजिट है तो 5 इंटू 10। ऐसे मैं इस नंबर को लिखता हूं। तो देखिए ना, 50 प्लस 2 52 ही आएगा। तो किसी भी नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू पर भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से प्लेस वैल्यू के हिसाब से भी लिखा जा सकता है। तो अगर मैं अब इस नंबर को लिखना चाहूं तो वंस डिजिट कौन सी है? x है, तो x इंटू 1, क्योंकि वंस डिजिट है, और प्लस टेंस डिजिट पर y है तो 10 इंटू y, या ऐसे अच्छे से और लिख लेते हैं। वंस डिजिट पे कौन सा है? x, तो x इंटू 1, और टेंस डिजिट पे कौन सा है? y, तो 10 इंटू y। इसको मैं क्या लिख दूंगा? 10y प्लस x इंटू 1 x। तो ये आपका नंबर क्या हो गया? ये नंबर है आपका। आपको आप ऐसे मत लिखेगा y इंटू एक्स, ये इंटू हो गया, ये नंबर नहीं है। नंबर तो आपका अगर अननोन नंबर है 2 डिजिट्स का तो वो ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे अभी यहां पर लिखा है, इस तरीके से वो नंबर लिखा जाएगा। राइट? गिवन दैट और बात आपको क्या गिवन है कि ये जो डिजिट्स हैं इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस कितना है? 3 है। क्वेश्चन ने क्या बताया? द डिजिट्स डिफर बाय 3। तो डिजिट्स आपने क्या लेट करी थी? x और y, तो इनके बीच का डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। गिवन दैट, इसको कॉमा लगा के लिखिए, गिवन दैट डिफरेंस ऑफ दीज डिजिट्स इज 3। तो इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब यहां तक आपने जो ये एक लाइन पढ़ी, इसका मतलब ये रहा, जो आपने ये फर्स्ट लाइन पढ़ी है, बस इसका मतलब इतना सारा है जो मैंने यहां पर लिखा है कि आपने क्या पढ़ा था? द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। तो सबसे पहले आपने डिजिट्स लेट करी, फर्स्ट डिजिट आपने x लेट करी, सेकंड डिजिट जो टेंस डिजिट होगी वो y लेट करी। उसके बेसिस पर आपने नंबर लिखा उसकी प्लेस वैल्यू के आधार पर। प्लेस वैल्यू के आधार पर ही हम यहां पर नंबर को शो कर सकते हैं, उसके बिना नहीं कर सकते, क्योंकि x और y अननोन है। अगर हमें पता होता कि वंस डिजिट 1 है, टेंस डिजिट 3 है, तो 31 नंबर हो जाता। लेकिन वंस और टेंस डिजिट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, हमने वो बस उनको x और y लेट किया है, तो इसीलिए उनको प्लेस वैल्यू के आधार पर हमने लिखा है। तो नंबर आपका ये है। अब दूसरी बात जो उन्होंने कही थी, डिफर बाय 3, जो उनके डिजिट्स हैं वो 3 से डिफर कर रही हैं, यानी उनका डिफरेंस 3 है। तो आपने अगर वंस डिजिट को x लेट किया है, टेंस डिजिट को y लेट किया है, तो उनके बीच का डिफरेंस आपने 3 दे दिया। यहां से आगे बढ़ते हैं। तो इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, इंटरचेंज का मतलब है उनकी डिजिट्स को चेंज कर दिया, यानी वंस डिजिट को टेंस डिजिट कर दिया, टेंस डिजिट को वंस डिजिट कर दिया। तो लिख लेते हैं, इफ यहां से नए पेन से करता हूं, द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, डिजिट्स इंटरचेंज करने का मतलब है देन वंस डिजिट
वंस डिजिट मतलब इकाई का अंक जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अभी वंस डिजिट क्या है, एक्स है और टेंस वाई है ना, तो जब इंटरचेंज करेंगे तो वंस वाली टेंस हो जाएगी, टेंस वाली वंस हो जाएगी, तो वंस डिजिट आपकी क्या हो जाएगी, वाई, एंड टेंस डिजिट इज एक्स। इंटरचेंज कर दी। अब अगर इंटरचेंज हो गई तो नंबर भी तो चेंज हो जाएगा। अगर 36 कहीं पर लिखा हुआ है, मैंने कहा डिजिट इंटरचेंज कर दो, तो 63 नंबर भी तो चेंज हो गया पूरा का पूरा, तो नंबर भी आपका चेंज हो जाएगा। देन नंबर प्लेस वैल्यू के बेसिस पर लिखते हैं, मैंने आपको बताया। वंस डिजिट y है तो y इंटू वन, और टेंस डिजिट x है तो 10 इंटू एक्स। नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, और पहले वाला नंबर क्या था, 10y प्लस एक्स। ये मेरे पास जो शुरू की इंफॉर्मेशन थी उससे नंबर आया था, और जब डिजिट्स इंटरचेंज करी तो जो नंबर बना वो बना 10x प्लस वाई। समझ में आ गई बात, ये दो नंबर है। अब क्या बोल रहे हैं आगे कंडीशन, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। अब आपका ओरिजिनल नंबर जो शुरू में हमने निकाला था, ये वाला आपका ओरिजिनल है, और ये वाला आपका डिजिट्स इंटरचेंज करने के बाद रिजल्टिंग नंबर है। कह रहे हैं जब इनको आपस में ऐड किया जाता है, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। जब आपके पिछले नंबर को रिजल्टिंग नंबर से ऐड किया जाता है तो आपको कह रहे हैं कि आंसर मिलता है 143। तो मैं लिखता हूं इस बात को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब इनको ऐड किया जाता है, तो जो फर्स्ट नंबर था आपने जो बनाया था वो क्या था, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, और जो दूसरा नंबर आया था वो क्या था, 10x प्लस वाई। इनको ऐड करके कितना आता है बताया गया, 143 आता है बताया गया, राइट। तो अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। y को y से ऐड किया जाएगा, x को x से ऐड किया गया होगा, 10x प्लस x 11x प्लस 10y प्लस y 11y। आंसर यहां पर कितना आएगा, 143। आप देख पा रहे हैं 11 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 143। अब यहाँ 11 यहाँ इंटू हो रहा है, तो इक्वेशन के इक्वल के उस साइड अगर मैं इसकी साइड चेंज कर दूं तो डिवाइड आ जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 वन जा 11, 11 3 जा 33, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन 2। अब आपके पास दो इक्वेशन मिल गई। ऐसे क्वेश्चंस आपने अभी एक्सरसाइज 2.5 में सॉल्व किए थे, जब आपको दो इक्वेशन प्रोवाइडेड हो और आपको उनकी वैल्यूज x और y की वैल्यू फाइंड करनी हो। तो यहां पर आपके पास दो इक्वेशन कौन कौन सी हैं, दो इक्वेशन कौन कौन सी हैं देखिएगा। एक इक्वेशन है ये वाली, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और दूसरी इक्वेशन अभी आपने निकाली है x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। तो वहां पर भी मैंने ये बताया था, अब फिर से बता रहा हूं, अगर आपको इस टाइप की दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, देखिए हमने ऐसी इक्वेशन सॉल्व करना खूब सीखा हुआ है। ऐसा दिया हो तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 3 2, जिसमें एक ही वेरिएबल दिया होता है उनको सॉल्व करना हमने अच्छे से सीखा है। यहां पर तो हमें दो वेरिएबल दिए हैं और इक्वेशन भी दो दिए हैं, तो करना क्या है, इक्वेशंस को एक ही वेरिएबल में बना लेना है। किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देनी है। मैं क्या कर रहा हूं देखना, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, इस इक्वेशन से। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस वाई, y उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 3 प्लस वाई मैं उसको लिख सकता हूं, पुट। अब ये जो x की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो दूसरी इक्वेशन y में कन्वर्ट हो जाएगी, और y में एक वेरिएबल में इक्वेशन को सॉल्व करना हम जानते हैं। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप इसको पुट कर दीजिए। x की वैल्यू क्या है, यहां पर x की वैल्यू 3 प्लस वाई पुट कर देनी है, 3 प्लस वाई, और ये प्लस वाई इक्वल्स टू 13। अब देखो ध्यान से, ये दोनों ये इक्वेशन अब y में ही बन गई, 2y इक्वल्स टू
13। तो यहां से कितना आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 13 माइनस 2 12 और y इक्वल्स टू कितना आ गया 2 6 जा 12 y इक्वल्स टू 13 माइनस 3 तो इसको दोबारा करो 13 माइनस 3 तो 10 होता है 13 माइनस 3 2y इक्वल्स टू 10 तो y इक्वल्स टू 10 बाई 2 y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। y की वैल्यू आपको पता चल गई। अभी x की वैल्यू और फाइंड करनी है। तो आपने x की वैल्यू तो यहां से बनाई है ना, यहां से बनाई है, इसको स्टार नाम दे दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y इन स्टार। तो x इक्वल्स टू 3 प्लस y कहां है 5, y की वैल्यू कितनी है 5 तो पुट कर देंगे 5 तो x इक्वल्स टू 8। तो x और y यानी दोनों डिजिट्स आपको मिल गई, दोनों डिजिट्स आपको मिल गई तो आप नंबर अब आसानी से बता सकते हैं। देन द नंबर। अब आप मुझे बताइए नंबर आपने क्या लेट किया था, नंबर आपने 10x प्लस वाई, यही तो आपका नंबर आया था ना, ये पहला वाला नहीं था। पहला वाला क्या था जो ओरिजिनल आपने लिया था 10y प्लस x, तो नंबर क्या था 10y प्लस x, 10y प्लस x। तो 10 y की वैल्यू कितनी आई बोलो, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू कितनी आई 8, तो नंबर कितना आ जाएगा 50 प्लस 8। देन दी यहां पर लिख लो ओरिजिनल नंबर, देन दी ओरिजिनल नंबर 58। और दूसरा नंबर जो डिजिट्स इंटरचेंज करने के बाद आया नंबर द नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, वो हमने क्या लेट किया था 10x प्लस वाई, तो x की वैल्यू 8 आई है और y की वैल्यू 5 आई है। 80 प्लस 5 ये क्या आ गया 85। देखो ये 85 आया 58 आया, ये 58 ये 85। आपको कंडीशन क्या दी थी इनको ऐड करके 143, 8 प्लस 5 3 कैरी 1, 8 प्लस 5 3 और 4 14। देखो आ गया ना 143, यानी आपका आंसर बिल्कुल सही है ना। तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस and identify their slopes and y-intercept. Also find the coordinates of the points where these line cuts the y-axis. देखिए कुछ आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, इनके ग्राफ प्लॉट करने हैं। ग्राफ प्लॉट करने से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.6 उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। y इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 4, ये पहली इक्वेशन दे रखी है आपको, ठीक है। तो पहले तो ये बात ध्यान रख लीजिए, अगर कोई इक्वेशन आपको दे रखी है लीनियर इक्वेशन, इसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है ax प्लस बी, y इक्वल्स टू ax प्लस बी, इस इक्वेशन को एक लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें x की जो डिग्री है, जो पावर है वो 1 है, तो इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। और इक्वल्स टू एक दूसरा वेरिएबल y कंसीडर कर लिया है, तो अगर इक्वल्स टू का साइन आ गया किसी पॉलिनोमियल के पास तो फिर वो इक्वेशन बन जाती है, तो फिर वो इक्वेशन बन जाती है। तो अगर ऐसी कोई इक्वेशन y इक्वल्स टू ax प्लस बी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है y इक्वल्स टू ax प्लस बी, या y का कोफिशिएंट 1 है, तो ऐसी फॉर्म में होनी चाहिए। अगर y इक्वल्स टू ax प्लस बी, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इसको कैसी इक्वेशन बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और क्या बात, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और ये जो a होता है, a इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। ये जो x का कोफिशिएंट होता है इसको स्लोप ऑफ लाइन बोलते हैं। और ये जो b है इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। दिस इज y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, इसको y इंटरसेप्ट बोला जाता है। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, a इज कॉल्ड स्लोप एंड b इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। ये बात हमेशा हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है दिए गए क्वेश्चन में कि आप स्लोप और इंटरसेप्ट पहचानिए
और उसके बाद ग्राफ भी ड्रॉ कीजिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो ध्यान से, ऑन comparing the equation with standard linear equation y equals to ax plus b। ये स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है। तो स्लोप a इक्वल्स टू, यहां पर a स्लोप होता है और b y इंटरसेप्ट होता है। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहां पर -3, जो कि स्लोप होता है। तो स्लोप क्या है -3, और इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट वहां पर बोला गया होगा y इंटरसेप्ट, राइट। y इंटरसेप्ट क्या है बता सकते हैं आप मुझे? b की वैल्यू क्या है? +4, यानी कि 4। ये हमने पहचान लिए स्लोप और इंटरसेप्ट। अब ग्राफ भी ड्रॉ करना है इसका ना, ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द लाइन कट्स। ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आइडेंटिफाई स्लोप एंड y इंटरसेप्ट कर लिया। ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स वेयर दीज लाइन कट्स y एक्सिस। एक बात ध्यान रख लीजिए, ये जब हमने 2.6 कराई है तब भी बताइए कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है अगर, तो वो हमेशा जब भी उसका ग्राफ प्लॉट किया जाता है, जब भी ग्राफ एक उसका बनाया जाता है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन देता है। तो ग्राफ बनाने की क्या प्रोसेस है? सबसे पहले टू प्लॉट द ग्राफ फर्स्ट वी फाइंड द पॉइंट्स। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ग्राफ क्या होता है? ग्राफ हम एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ऐसे बनाएंगे, उसके बाद उसमें पॉइंट शो करेंगे। तो कौन से पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, पहले वो पॉइंट हमको फाइंड करने होते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट फाइंड करते हैं। तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको ये बात पता है ना कि कोई भी 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। एक पॉइंट हो ऐसे, एक पॉइंट हो ऐसे, तो लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो कोई 2 पॉइंट हम इस लाइन पर आने वाले फाइंड कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। 2 पॉइंट से हमको लाइन मिल जाएगी। तो करना क्या है, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अगर इक्वेशन आपको ऐसे दे रखी है, लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स टू -3x + 4, कोई भी लीनियर इक्वेशन ऐसे दे रखी है, तो सबसे पहले आप लेट x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो x की वैल्यू यहां 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। और फिर लेट y इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू 0 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 0 इक्वल्स टू -3x + 4। तो यहां से 4 इधर आके -4 हो जाएगा, इक्वल्स टू -3x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4/-3 कैंसिल होकर के x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3। तो और उसके बाद एक आप यहां पर टेबल बना लीजिए, एक हमेशा टेबल बना लीजिए जिसमें ये x और y की वैल्यू आप लिख लीजिए। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो और भी पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। यहां आप x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, तब आपको 4 3 आपको 1 मिल जाएगा, है ना। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा है, आप कैसे भी कर लीजिए। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, ऐसे आप कितने भी पॉइंट पुट करके बहुत सारी यहां पर वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं y की, और पॉइंट्स ऐसे x, y पॉइंट्स आप फाइंड कर सकते हैं। पर एक लाइन बनाने के लिए हमारे पास 2 ही पॉइंट सफिशियंट होते हैं, तो इसीलिए हमको 2 ही पॉइंट फाइंड करने की जरूरत है, x और y। अब ध्यान से बताओ मुझे, x की वैल्यू जब 0 ली थी तो y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई? 4। और y की वैल्यू जब 0 ली थी तो x की वैल्यू क्या मिली? 4/3। अब 4/3 को सबको सॉल्व करना आता होगा ना। 4/3 की वैल्यू हम क्या कह सकते हैं? 3 × 1 = 3, 1 बचा तो 3, 1.33 समथिंग ये वैल्यू है। जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यू कितनी है, तभी तो ग्राफ पे प्लॉट कर पाएंगे। अब ग्राफ पेपर सबके पास होगा, मेरे पास नहीं है। मेरे पास नहीं है तो मैं बिना ग्राफ पेपर के बना देता हूं। ग्राफ पेपर लेके आऊंगा, ग्राफ पेपर लेके आएंगे तो फिर चलिए ग्राफ पेपर पे ही कर लेते हैं, ग्राफ लेके आते हैं। ग्राफ ले लेते हैं, ग्राफ ये वाला काम आ जाएगा ना। चलिए जी, कहां पर थे?
अरे गायब हो गई क्या? ये रहा, ग्राफ पेपर में ले आया। ग्राफ पेपर यहाँ पे दे देते हैं, ये लो। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना। ध्यान से देखिए, अब हमको ये वाली लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो पॉइंट हमको पता है, देखिए ये वाला मेरे को कॉलम क्या पॉइंट दे रहा है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, और ये वाला कॉलम क्या दे रहा है, 4/3, 0। ये दो पॉइंट मेरे पास हैं इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो चलिए मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूं अब। x0 y4 तो कहां पर आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा x0 y4, और x4/3 और y0। 4/3 का मैंने आपको बताया 1.3 के समथिंग होगा, तो 1.3 कहां पर आएगा, यहां कहीं आ जाएगा 1.3। वैसे 1.5 जैसा हो गया हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब 1 की तरफ ना। तो ये आपका 2 पॉइंट आ जाएंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए तो आपको वो ग्राफ मिल जाएगा जिस ग्राफ की आपको जरूरत है। अब इस लाइन पर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा वो कहां है, 1 मिनट, अच्छे से बना नहीं ना। ये आ गई लाइन। इस लाइन पर आने वाले अब जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये किस इक्वेशन का है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन का। मैं इसी में सारे बनाऊंगा, तो ये मैंने नाम दे दिया फर्स्ट, या ब्लैक वाली से आप ध्यान कर लीजिए कि फर्स्ट लाइन का ग्राफ है, ठीक है। ये पहली वाली लाइन आ गई। अब दूसरा क्या दिया था, 2y = 4x + 7। दूसरा दिया था 2y = 4x + 7, ये दिया हुआ है। अब ध्यान रखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो y = ax + b है। ऐसा हमको इसको बनाना है, y के आगे कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो मैं इस 2 को उस तरफ भेज दूं, y = 4x + 7/2 ऐसा करना पड़ेगा, और इसको 4x/2 + 7/2 ऐसे अलग अलग कर सकता हूं, और इसको मैं लिख सकता हूं 2x + 7/2। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब यहां से मैं स्लोप और इंटरसेप्ट पहचान सकता हूं। स्लोप क्या होता है, x का कोफिशिएंट को स्लोप बोलते हैं, तो ये आ गया स्लोप, स्लोप इज 2, एंड y इंटरसेप्ट कितना आ गया इसका, y इंटरसेप्ट ये कोफिशिएंट होता है, तो ये 7/2, राइट। अब क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग अच्छे से उसको लिख लेना। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं, इस इक्वेशन से 2 पॉइंट फाइंड करने हैं, x और y। तो इनिशियली मैं x की वैल्यू को क्या रखता हूं, 0 रखता हूं। x की वैल्यू जब 0 रखूंगा तो x × 2, 0 × 2 0 हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2। और जब मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा, y की वैल्यू 0 रखूंगा, तो 2x + 7/2, यहां से 2x = -7/2, x = -7/4। तो y की वैल्यू जब 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -7/4। अब मुझे क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ये बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है जो कि आप खुद कर सकते हैं। अब मैंने फिर वही मैं दोबारा बोलूंगा कि आपकी मर्जी है, आप x की वैल्यू कुछ भी रखिए और अपना आंसर निकालिए, ये आपकी मर्जी है। आपको बस पॉइंट प्लॉट करने दो और वहां पर मिला देना है। तो आपके पास अभी क्या पॉइंट आए, अभी यहां पर क्या क्या पॉइंट आए, 0, 0, पहला पॉइंट आया 0, 7/2, यानी कि x में 0, y में 7/2। 7/2 क्या होता है, 7/2 को आप पहचाने क्या होता है, 2 3 = 6, 1 बचा 2 5 = 10, यानी 3.5। 3.5 कहीं यहां पर आएगा, x एक्सिस में है तो 3.5 ये बीच में आएगा, ये आ गया मेरा 3.5। और दूसरा पॉइंट आपका क्या था, -7,4, -7/4, 0, -7,4 सॉरी 7/4। अच्छा एक मिनट, एक मिस्टेक हो गई,
एक मिस्टेक हो गई। ये जो मैंने पॉइंट यहां पर ड्रॉ कर दिया, एक तो ये प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि ये ग्राफ मैं नीचे कर लूं, बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है मुझे, उसके कारण मिस्टेक हो जा रही है। अब देखो दोबारा, ये यहां पर ग्राफ 0,7/2 था, ये x में 0 था, y में 7/2 था, तो मैंने वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। तो 7/2 का मतलब आपका 3.5, 3.5 कहां पर आएगा, यहां बीच में 3.5 आएगा। और x का यहां पर आ रहा -7/4, -7/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 4 1 जा 4 और वहां 3 बचा, 4 7 जा और ऐसा 1.75 समथिंग, यानी कि 1 के करीब बहुत, -1 के बाद -1 को -1.7 आएगा ना, -7/4 है तो -1 के बाद कहीं यहाँ कहीं ये पॉइंट आएगा। तो ऐसे, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली एक लाइन खींच देनी है जो कि इन पॉइंट से होकर के जा रही हो, तो ये वो लाइन आ जाएगी जो कि इन पॉइंट से होकर के जा रही है। तो ये रेड कलर की लाइन मेरी जो है वो सेकेंड वाली लाइन है। ये दोनों ने आपस में एक दूसरे को कट भी कर दिया है ना। तो ये आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले ऊपर। नेक्स्ट वाला क्या है, 5y इक्वल्स टू 6x माइनस 10। इसको यहां कर लेते हैं। थर्ड वाला मैं तो भूल गया क्या था, 5y, याद है किसी को बताओ, 5y इक्वल्स टू 6x माइनस 10। थर्ड वाला 5y इक्वल्स टू 6x माइनस 10। अगेन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, y इक्वल्स टू ax प्लस b, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो सबसे पहले हमको ये ऐसा करना पड़ेगा, 6x माइनस 10/5 ऐसे डिवाइड कर लेना पड़ेगा। तो y इक्वल्स टू, अब अलग अलग कर लो, -10/5। y को किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ये आ जाएगा 6x/5 माइनस 5, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो यहां से अब आप स्लोप आसानी से बता सकते हैं। स्लोप क्या आ गया, स्लोप आ गया 6/5 और y इंटरसेप्ट क्या आ गया, y इंटरसेप्ट क्या आ गया, a हमारा स्लोप होता है और b होता है हमारा y इंटरसेप्ट। तो a यहां पर क्या था 6/5 और b क्या है -5, तो y इंटरसेप्ट क्या है -5, राइट। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें सेम काम करना है। क्या काम करना है, पहले दो पॉइंट फाइंड करने हैं। दो पॉइंट फाइंड करने के लिए x y, सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू -5 आएगी। y -5 वहां होगा नहीं मेरे पास। देखो फिर बार बार मिस्टेक हो जा रही है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स को आप लोग थोड़ा नजरअंदाज करिए। 5 2 10 होता है, -2, यहां -2 आएगा और ये भी -2 आएगा, ठीक हो गया। और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहां पर, y की वैल्यू मैं करके दिखाता हूं, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 6/5x -2, 6/5x इक्वल्स टू -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, 5 2 10/6 इक्वल्स टू x। ये 5 इधर ऊपर इंटू होगा और ये 6 डिवाइड में आएगा। तो क्या आ गया 10/6। 10/6 को मैं लिख सकता हूं 2 5 10, 2 3 6, 5/3। 5/3 क्या होगा, 3 1 3, 2 बचा 3, 6 18, तो 1.6 के समथिंग होगा, राइट। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ पेपर, देखो जी ग्राफ पेपर को, है ना। अब देखो, अरे क्या हो गया, 5/3। अब देखो y की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -2 कहां आएगी, y की वैल्यू -2 कहां पर आएगी,
और x की वैल्यू 5/3 यानी 1.5, तो ये वाली इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। आप लोग अलग अलग में भी बना सकते हैं, मैं एक ही में बना दे रहा हूं ग्राफ की कमी के कारण। फिर मेरे को बार बार वो लेके आना पड़ेगा ना ग्राफ वहां पर, और उससे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा है। तो ये वाली जो थी वो फर्स्ट लाइन थी, ये सेकंड लाइन, और ये वाली थर्ड लाइन। अब लास्ट बचा है फोर्थ वाला। फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। फोर्थ वाला यहां कर लूंगा साइड में। फोर्थ वाला क्या है, 3y इक्वल्स टू 6x माइनस 11। 3y इक्वल्स टू 6x माइनस 11। 3y इक्वल्स टू 6x माइनस 11। फिर मैंने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए y का कोफिशिएंट 1 बनाना जरूरी है, तो डिवाइड बाय 3 कर लेंगे। 3 2 6x माइनस 11/3। तो स्लोप क्या आ गया आपका, बताओ भैया। स्लोप 2, और इंटरसेप्ट क्या आएगा, y इंटरसेप्ट। समझ में तो आ रहा होगा ना, स्लोप ये है और y इंटरसेप्ट ये है -11/3। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करना है तो सबसे पहले पॉइंट फाइंड कर लेंगे। पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना है, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0, यहाँ एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू -11/3, और यहाँ y की वैल्यू 0 रखोगे तो करो यहाँ y की वैल्यू 0 रखो, 2x माइनस 11/3, 11/3 आके इधर प्लस हो जाएगा 2x, और इधर ये 2 इंटू हो जाएगा 11/6। तो यहाँ से y की वैल्यू 0 रखने पर 11/6। ये दोनों पॉइंट्स को आप फाइंड कर सकते हो। ये पॉइंट क्या क्या हैं, ये पॉइंट क्या क्या है, 11/3 माइनस का 11/3 कहां पर आएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 बचे, 3 6 जा -3.6 समथिंग, और ये 6 1 जा 6, 4 बचे वहां पर। मतलब मैं डिवाइड कर रहा हूं ना, बचे का क्या मतलब है, 6 1 जा 6, 11 में 6 गया 5, यहाँ पॉइंट लगा लो, है ना। 6 6 36, 6 7 42, 6 48, 6 8 जा 48, तो ये 6.8 समथिंग है। तो उसके अनुसार आप वहां पर ड्रॉ कर लोगे। तो y में -3.6, 3.6 कहीं यहां आएगा, 3.6 राइट, और ये वाला कितना आ रहा था, 6.8 y में, और x में 6.8। x में 6.8 बनाने का मतलब है ये वाला 6.8 कहीं यहां। तो ये आपने इनको मिलाने वाली लाइन खींचनी थी, और मुझसे थोड़ा सा गलत हो गई है, मुझसे थोड़ा सा गलत हो गई है। रुकिए जरा अच्छे से खींचते हैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, अरे ये आ गई, ये हमारा हो गया फोर्थ वाले का ग्राफ। अब ध्यान से देखिए, आपसे ये भी पूछा था कि इनका इंटरसेप्ट बताओ, कौन कौन से पॉइंट पर एक्सिस पर ये इंटरसेक्ट करते हैं। तो जो जो आपसे क्या क्या पूछा था, देखो फर्स्ट वाले के लिए पूछा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइंस कट द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को कहां पर ये कट करती हैं। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन कट्स द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस को कहां कहां कट करती हैं ये आपसे पूछा था चारों के लिए। तो अब मैं चारों के लिए आपको बता देता हूं। वाई एक्सिस मेरा ये रहा, पहली वाली लाइन जो ब्लैक वाली थी ये कहां पर कट कर रही थी वाई एक्सिस को, 0,4 पॉइंट पर।
दूसरे वाले में कहाँ कट कर रही थी, दूसरे वाले पॉइंट का ये वाला पॉइंट आप देख लीजिए कहां पर है, दूसरा वाला कहां बनाया था मैंने, रेड वाला था ना। तो y एक्सिस को कहां कट कर रही थी, 0,7/2। 7/2 का मतलब तो ये तो 4 के पास था, 3 के पास, 3.7 3.5। तो दूसरे वाले में कहां कट कर रही है, ये वाला पॉइंट 0,7/2। ये दूसरे वाले का, ये दूसरे वाले का है ना, पहले वाले का मैंने वहां लिखा, पहले वाले का वहां लिखा, ये पहले वाले का y इंटरसेप्ट। ऐसे ही आप यहां निकाल लेंगे तीसरे वाले में। तीसरे वाले में वो ग्रीन वाला कहां गया, तीसरे वाले में y कहां पर कट कर रहा था, 0,-2, राइट। ये 0,-2 ये रहा ग्राफ में, 0,-2 ये वाला पॉइंट। तो तीसरे वाले के लिए 0,-2 y इंटरसेप्ट, और चौथे वाले के लिए y यहां पर था 3.8 जिसका आ रहा था -11/3, ये वाला -11/3। समझ गए होंगे ये वाला क्वेश्चन आप। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे इधर उधर हो गया है, लेकिन आप अगर शुरू से नोट करते हुए चलेंगे तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम इसमें होने वाली नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आसान है। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन, केल्विन देखो टेम्परेचर के ना, मैंने जब 2.5 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था वहां पर बताया था, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये 3 यूनिट्स होती हैं। जैसे आलू लेने जाते हो ना दुकान पे, तो 1 केजी आलू दे दो या 500 ग्राम आलू दे दो, 2 यूनिट हो जाती है ना, केजी या ग्राम। या लेंथ की जब होती है तो मीटर, किलोमीटर, फीट, सेंटीमीटर, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। उसी तरीके से टेम्परेचर मापने की भी यहाँ पर मेजरली 3 यूनिट है, केल्विन, अगर पहले से शुरू करें तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये 3 यूनिट है। अब यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में, वहां पर आपने जब 2.5 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहां आपने डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन फाइंड किया था। यहां आपको y इक्वल्स टू 9/5 x -273 + 32, ये आपको रिलेशन दे रखा है। यहां पर ये जो y है x के एंड इन फ़ारेनहाइट से एज YF, ये जो x है ये आपको केल्विन में दे रखा है, और ये y आपको क्या दे रखा है, फ़ारेनहाइट में दे रखा है, राइट। ये फ़ारेनहाइट है और ये x वाला केल्विन है। अब आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन। यानी कि टेम्परेचर आपको दे रखा है केल्विन में, केल्विन में टेम्परेचर दिए हुए को किससे डिनोट कर रहे हैं, x से डिनोट कर रहे हैं। ऐसा कौन बताया, मुझे क्वेश्चन ने बताया ना कि इफ द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन एज xk एंड इन फ़ारेनहाइट एज YF, तो केल्विन में अगर दिया होगा तो आप उसको x से डिनोट करेंगे, तो x इक्वल्स टू 313 केल्विन। अब आपसे कह रहे हैं फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में फाइंड करने का मतलब y फाइंड करना, y फाइंड करने के लिए आपको रिलेशन दिया हुआ है, तो यहां से आप आसानी से लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 9/5 x -273 + 32। यहां से क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन ही है बस, ये तो इतना बहुत आसान कैलकुलेशन है, ये तो 5th क्लास का बच्चा भी कर सकता है। x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 313 -273 + 32। देखो बच्चों 313 313 -273, 3 - 3 0, 11 - 7 4, 40 आ जाएगा सीधा सा। 9/5 × 40 + 32। बोर्ड मास तो सबको आता होगा ना, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं फिर मल्टीप्लाई। 5 8 जा 9 8 जा 72 + 32 कितना आ जाएगा, 2 और 2 4, 7 और 3 10। किस में था ये, फ़ारेनहाइट में, तो 104 फ़ारेनहाइट। ये आपका आ गया पहले का आंसर। दूसरे में क्या कह रहे हैं, ऐसे ही कुछ होगा। इफ द टेम्परेचर इज, अब इसमें फ़ारेनहाइट में दे दिया, फ़ारेनहाइट का मतलब आपको y दे दिया। दूसरा y दे दिया आपको, कितना कितना दिया था बोलो, हाँ सही बताया, 158 फ़ारेनहाइट, 158
फ़ारेनहाइट। तो y इक्वल्स टू क्या क्या आपको रिलेशन क्या दिया है, पढ़ के बताओ, पढ़ो। 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। तो y की वैल्यू आपको दी है 158। 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। देखो देखो ये टर्म में x शामिल है तो ये अलग रहनी चाहिए और वेरिएबल वाली कांस्टेंट वाली एक साथ रहनी चाहिए। तो 158, ये 32 को मैं माइनस करके इधर ले आया। 9/5 x माइनस 273 माइनस कर लो। 8 में से 2 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 126। 9/5 x माइनस 273। अब देखो ये 5 इधर डिवाइड है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इधर डिवाइड में 9 आ जाएगा, इक्वल्स टू x माइनस 273। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 2 जा 10, 13 का 3 कैरी 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाई 9, 9 7 जा 63, x माइनस 273। 70 इक्वल्स टू x माइनस 273। तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से x इक्वल्स टू 70 प्लस 273, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। ऐड कर लो। 3 7 और 7 14, 4 हासिल 1 2 और 1 3, 343 डिग्री। x किस में था, केल्विन में था ना, तो केल्विन के लिए डिग्री नहीं लगाते, के लिखते हैं। 343 केल्विन, राइट। समझ में आ गया सबको। चलिए जी, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। चलिए, नाइन्थ क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फिजिक्स से रिलेटेड। फिजिक्स में आप लोग वर्क अभी पढ़े नहीं होंगे लेकिन यहाँ पर पढ़ लेंगे। उससे पहले मेरे को 1 मिनट भी नहीं, आधे मिनट का समय दीजिए जिससे कि मैं अपना लैपटॉप चार्ज में लगा सकूं, लैपटॉप का चार्जर निकाल सकूं। लैपटॉप में चार्ज खत्म हो गया क्योंकि लंबा वीडियो ज्यादा हो गया। ग्राफ वाले में ज्यादा समय लग जाता है करने में, जिस कारण से वीडियो लंबा हो जाता है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन। द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। देखो यहाँ पर वर्क डन की बात करी जा रही है। ये फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट आ गया आपके लिए, वर्क डन। फिजिक्स की लैंग्वेज में कोई भी वर्क को W से डिनोट करते हैं, W फॉर वर्क। वर्क तभी किया गया माना जाता है जब आपने किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया हो और वो कुछ डिस्प्लेस हो गई हो, यानी अपनी जगह से उसकी पोजीशन चेंज हो गई हो। जैसे मेरे पास कोई बुक है, वो बुक मेरी टेबल पर रखी हुई है, मैंने टेबल से उठा के उसको दूसरी जगह पर रख दिया, यानी कि उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी उससे जो दूसरी पोजीशन पे वो आ गई, यानी उसकी इनिशियल पोजीशन चेंज हुई। इनिशियल पोजीशन चेंज होने का मतलब है उसने डिस्प्लेसमेंट किया, वो कुछ दूरी पर चेंज हो गई, उसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो उसका मतलब उसने डिस्प्लेसमेंट किया। डिस्प्लेसमेंट बिना फोर्स के हो नहीं सकता क्योंकि आपने फोर्स यूज किया, उसको उठाया और उसको उठा करके उसकी दूसरी जगह पर रखा, तो तभी आपने कहा कि आपने वर्क डन किया। जैसे आप मान लीजिए कोई ईंट है, ईंट का टुकड़ा है या कोई ब्लॉक है, आप उसको खिसकाना चाहते हैं तो आपने फोर्स लगाया। खिसकाने का मतलब उसको डिस्प्लेस करना उसकी प्लेस से, तो आपने फोर्स लगाया, जिस डायरेक्शन में आपको खिसकाना है उस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, तो तब पता चला कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया था उसकी डायरेक्शन में वो फिसलते हुए आगे चली गई, उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसमें फोर्स लगा, तो इसीलिए वर्क डन हो गया। और वर्क क्या हुआ, वो अपनी जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस हुई। तो वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फिजिक्स में जब आप लोग पढ़ेंगे तो अब और अच्छे समझेंगे। द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स,
फोर्स लेकिन कांस्टेंट होता है। यहाँ पर कांस्टेंट का मतलब होता है आप एक समान मात्रा में फोर्स लगा रहे होते हैं। फोर्स का जो यूनिट होती है, मैं आपको बताऊं, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। एक साइंटिस्ट हुए न्यूटन, सर आइजक न्यूटन, जिनके नाम पर फोर्स की यूनिट को न्यूटन दिया गया, आपने नाम सुना होगा। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। तो किसी बॉडी पर वर्क करने के लिए आप फिजिक्स में यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स लेके चला जाता है, यानी कि जब तक वो वर्क पूरा नहीं हो जाता आप ये मानते हैं कि फोर्स सेम लग रहा है। ईंट को डिस्प्लेस करा तो जब तक डिस्प्लेस नहीं हुई तब तक आपने सेम फोर्स ही लगाया, आपने बढ़ाया घटाया नहीं। ये यहाँ पर कंसीडर किया गया है कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब पूरे प्रोसेस में कोई चीज अगर सेम रहती है तो उसको कांस्टेंट होना कहते हैं। तो वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यानी वर्क इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एंड मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। तो इसको वर्क डन यहां पर बोला जाता है। ठीक है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वर्क डन W एंड डिस्टेंस D एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग फोर्स 3। राइट, तो क्या लिखेंगे आप इसको सॉल्व करने के लिए? पहले आपको इसकी इक्वेशन बनानी है। तो लेट द वर्क डन, लेट अस कंसीडर, लिखेंगे let us consider a body on which a constant force F was applied and it displayed D, डिस्प्लेस्ड या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऐसा भी लिख सकते हैं, एंड इट डिस्प्लेस्ड D यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हो गई। D यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देन the work done W on the body is given by W equals to F into D, right? F into D, W equals to F into D। क्या कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, एक क्रॉस का साइन इतना बहुत यूज नहीं किया जाता अब बड़ी क्लासेस में, डॉट लगा दिया जाता है इनटू लिखने के लिए। तो W इक्वल्स टू F डॉट D, राइट। इसका मतलब क्या है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 1। इफ F इक्वल्स टू 3 यूनिट्स, F माने फोर्स अगर 3 यूनिट्स हो तो वर्क डन W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू D। तो यही रिक्वायर्ड हमारी, दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। ये डी में एक इक्वेशन आ गई, लीनियर क्यों, क्योंकि डी की पावर यहां पर 1 है। आप क्या बोल रहे थे और उसके आगे आपने, हाँ, ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स 3 यूनिट्स। कह रहे हैं फोर्स को 3 यूनिट्स आपने ले लिया तो आपको एक पॉलिनोमियल आपको मिल गया। अब कह रहे हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या प्रोसेस आपको बताई, अगर आपके पास इनिशियली नाउ W इक्वल्स टू 3D, ये कुछ ऐसा ही है, W को आप Y समझिए, D को X समझिए, ये कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, Y इक्वल्स टू 3X, इस टाइप का। और कोई बहुत नई बात नहीं है ये, बस उतना ही काम था आपका फोर्स का जितनी मैंने डेफिनेशन बताई, उससे ज्यादा कोई काम नहीं था। अब ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन ही बन चुकी है जो कि अभी तक आप सॉल्व करते आ रहे हैं। अब आप आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको क्या प्रोसेस बताई, मैंने आपको बताया कि एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट D equals to 0, then W equals to 3 into 0, 0. Let D equals to 1, W equals to 3 into 1, 3. D equals to 2, so W equals to 3 into 2, 6. D equals to 3 ले लो तो W equals to 9, और ऐसे ये प्रोसेस चलती रहेगी।
डिस्टेंस ट्रेवल्ड और आपका ये वर्क डन आपका निकलता जाएगा। अब आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं। अब मैं ग्राफ पेपर नहीं लेके आ रहा, सामान्य सा ऐसे ही बना देता हूं ना, आप लोग ग्राफ पेपर पे कर लेंगे। राइट, सबको दिख रहा होगा। हमारे पास जो जो पॉइंट आए हैं उनको हम यहाँ पर पहले तो पॉइंट लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ही, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये बराबर डिस्टेंस पर होते हैं, 7 है ना, और ऐसे ही 5 6 7 8 और इधर कहीं 9। ठीक है, ये बराबर डिस्टेंस पर होते हैं, आपके ग्राफ पेपर में इक्वल डिस्टेंस पर मिलेंगे। और ऐसी इसी तरीके से यहाँ पर नेगेटिव के, अभी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा, यहाँ पर 0। तो पहला पॉइंट आपका क्या आया, अच्छा इस एक्सिस पर D है और इस एक्सिस पर W, ये बताना जरूरी है कौन सा एक्सिस क्या है। W हमारा Y है, Y इक्वल्स टू 3x, इस टाइप का ही समझिए आप इसको, Y इक्वल्स टू 3x टाइप का है ना। तो W हमारा Y है और D हमारा x एक्सिस है। तो D की वैल्यू 0, W की वैल्यू 0, 0,0 पॉइंट ये वाला होता है। D की वैल्यू 1 और उसकी वैल्यू 3, तो ये आएगा आपका पॉइंट। क्या आप फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं ना पॉइंट कैसे शो करते हैं, फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से सीख चुके हैं, राइट। तो D की वैल्यू 1 और W की वैल्यू 3, तो ये हो गया। D की वैल्यू 2, W की वैल्यू 6, 2 और 6 यहां पर आ जाएगा पॉइंट। 3 और 9, 3 और 9 यहां पर आ जाएगा पॉइंट। इसी तरीके से आपका और ये ऊपर की ओर ऐसे ही बढ़ता जाएगा, जब 5 होगा तो 15 होगा, 4 होगा तो 12 होगा, इसी तरीके से ऊपर की ओर आएगा। तो इनको मिलाने वाला एक लाइन हमको खींच देनी है, जो कि इन सबको, इन पॉइंट्स को मिलाते हुए जाती है। थोड़ा सा ग्राफ मेरा क्योंकि नाप के नहीं बना तो इसलिए ये थोड़ा पॉइंट बाहर आ गया है, इसको मैं ग्राफ पे ले लेता हूं ना। वन, टू और ये 3, 3,9, ठीक है। इन पॉइंट के नाम मेरे को बता सकते हो, 0,0, यानी कि जब D 0 था तो आपका W भी 0 आया। जब D, ये वाला पॉइंट था ना 0,0, जब D 1 था तो W 3 आया, जब D 2 था तो W 6 आया, जब D 3 था तो W 9 आया, और इसी तरीके से एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन चलता रहेगा। तो देखो आगे क्या पूछ रहे थे आपसे, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट्स, वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग द ग्राफ। ये तो ग्राफ तो प्लॉट कर लिया, जब आपकी डिस्टेंस 2 यूनिट है तो वर्क डन कितना है ये बताओ। तो अब आप मुझे बताइए ग्राफ देख के, जब आपकी डिस्टेंस कितनी बोली, भूल जाता हूं मैं, 2 यूनिट्स बोली ना, हाँ 2 यूनिट्स। जब आपकी डिस्टेंस 2 यूनिट है तो तब आप मुझे बताओ डिस्टेंस कहां पर है, ये वाली। तो डिस्टेंस जब 2 है तो आपका जो वर्क डन है वो कितना है, ये वर्क डन है आपका 6, ये डिस्टेंस जब 2 थी। तो कैसे बताएंगे, लिखेंगे इफ डिस्टेंस कितनी है, D इज 2 यूनिट्स, देन वर्क डन W इक्वल्स टू F इंटू D, और F तो आपको फिक्स करके दे रखा था, 3 था, तो 3 इंटू 2 आपका आ गया 6 यूनिट्स, एंड इट इज वेरीफाइड बाय द ग्राफ ऑल्सो। 6 ही तो आया ग्राफ में भी, देखो है ना, समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं
अब बढ़ते हैं वीडियो के अंत की तरफ, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है और इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर लेंगे, क्योंकि 10th 11th 12th 3 और 2 5 क्वेश्चन और बचे हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, अच्छे से लिखिए, लिखना सीखिए, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। आपको सीखना, मैथ्स को लिखते ही आपको समझ में आना चाहिए, लिखना आपको जरूर आना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।